नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सिंघानिया सुनकर आहान अंश से उसका और कल्पना का रिश्ता पूछता है। तब आहान को पता चलता है कि वो कल्पना का भतीजा है। अंश जब बार बार आहान को प्रोवोक करता है तब वो उसके और उसके फ्रेंड के साथ मारपीट करता है, जिससे अंश और उसके दोस्त गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अंश अपने दोस्तों से अपने डेट को कॉल करने को कहता है। इतने में वो बाली वाला लड़का ही अंश के डेट को कॉल करता है और बताता है कि अंश को किसी ने बहुत मारा है। अंश के डेट का नाम सुभाष सिंघानिया था। सुभाष यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुभाष अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ होटल पहुंचता है। इससे पहले कल्पना ने सुभाष को आहान के असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस वजह से सुभाष आहान को कुछ नहीं कर सकता था। होटल पहुंचते ही सुभाष आहान के पास न जाकर सीधे अंश के पास जाता है और उसे 2 थप्पड़ मारता है। अंश को थप्पड़ मारने के बाद सुभाष आहान के पास गया। इस वक्त सब सोच रहे थे कि सुभाष ने अंश को थप्पड़ इसलिए मारे थे क्योंकि उसने उन्हें जरूरी काम के बीच में बुलाया था। अब वो अंश को मारने के लिए आहान से डील करेंगे। भले ही अंश का मुंह इस वक्त सूजा हुआ था, पर वो खुश था क्योंकि अब आहान नहीं बचने वाला था। पर जैसा सब सोच रहे थे वैसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। सुभाष आहान के सामने आया और आदर के साथ उसके सामने झुकते हुए कहा, मिस्टर आहान, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सुभाष सिंघानिया जैसा बड़ा आदमी इस भिखारी से दिखने वाले लड़के के सामने झुके हुए थे। यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, वो इस लड़के को मिस्टर आहान बोलकर ग्रीट कर रहे थे। आखिर इस लड़के में ऐसा क्या था जो सिंघानिया परिवार का हेड उसके सामने झुका हुआ था? आप तो बहुत सीरियस हो रहे हैं अंकल। मेरे और अंश के बीच में जो होना था वो हो गया, आहान ने कहा। सुभाष को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो आहान के सामने अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। कल्पना ने उसे बता दिया था कि आहान रायजादा परिवार का नाजायज बेटा है और आदित्य की वजह से वो परिवार का हेयर भी है। भले ही वो नाजायज था, पर उसकी पोजीशन ऐसी थी, वो डायरेक्ट हेड से भी ज़्यादा पावरफुल था और यह सब आदित्य रायजादा के वजह से था। आदित्य रायजादा परिवार का असली हेड था। उसके सामने किसी की भी नहीं चलती थी। इसके अलावा आदित्य एशिया का सबसे रईस आदमी था और मार्शल आर्ट मास्टर भी। इतना कहकर सुभाष अंश को लेकर वहां से चला गया। इस वक्त सब आहान को देख रहे थे। उसने अभी अभी किसी को मारा था। उसके डैड ही आहान से माफ़ी मांगकर चले गए थे। किसी को भी इस ऑर्डिनरी से दिखने वाले लड़के की असलियत समझ नहीं आ रही थी। किसी के पास भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। हमारी मिठाई कहाँ है? आहान ने वेटर से पूछा। आहान की आवाज़ से सब साग से उभर गए और अपने काम में लग गए। मिठाई? वेटर्स ने हड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, मैंने ऑर्डर किया था ना? आहान ने कहा। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, वेटर ने हकलाते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई सपना देखा है। जल्दी लाओ, मेरी वाइफ को भूख लगी है, आहान ने कहा। दरअसल आहान को मिठाई की जल्दी इसलिए थी क्योंकि सनाया भूखी थी। आहान ने बर्थडे पार्टी में थोड़ा बहुत खाया था और अब भी थोड़ा खा रहा था, पर सनाया ने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया था।
अगर अब सनाया ने कुछ नहीं खाया तो शायद वो भूख की वजह से बेहोश हो जाती। हाँ सर, मैं अभी आपका खाना भिजवाती हूँ, वेटर ने कहा और वहाँ से चली गई। उसका एटीट्यूड अब बिल्कुल बदल गया था। वो पहले जैसे नकचढ़ी नहीं बल्कि बहुत ओबीडिएंट थी। वो आहान की असली आइडेंटिटी तो नहीं भी जानती थी, पर उसे इतना जरूर पता था कि आहान का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था, वरना सुभाष सिंघानिया उसके सामने क्यों झुकते। 5 मिनट में आहान और सनाया की टेबल पर उनका खाना आ गया। यह खाना लाने वाला इस बार वो वेटर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का मैनेजर था। सर, आपका ऑर्डर, मैनेजर ने पोलाइटली कहा। प्लेट टेबल पर रखने के बाद मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर के हाथ से 2 वाइन की बोतल ली और उसे भी उनकी टेबल पर रख दिया। देखते ही पता चल रहा था कि वो बोतल बहुत महंगी थी। यह आप क्या कर रहे हैं? यह हमने ऑर्डर नहीं किया है, आहान ने कहा। सर, आपका मील किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था। यह रेस्टोरेंट की तरफ से कंपनसेशन है, मैनेजर ने कहा। मैनेजर को उस वेटर ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए अब वो आहान को प्लीज करना चाहते थे। अच्छा, इन्हें यहीं रख दो, आहान ने कहा। जब मैनेजर उसे खुद लेकर आया था तो फिर मना करने का कोई मतलब नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैनेजर बार बार बाउ करते हुए कहा। आहान का बोतल एक्सेप्ट करने का मतलब यह था कि अब आहान रेस्टोरेंट पर कोई ब्लेम नहीं करेगा और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आहान का जैसा रोब था उस हिसाब से अगर आहान रेस्टोरेंट की कंप्लेंट कर देता तो मैनेजर की नौकरी तो तुरंत चली जाती। अब मैं चलता हूँ, आपको और मैम को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इंजॉय यूर मील, मैनेजर ने कहा और वहाँ से चला गया। उनके वहाँ से जाने के बाद आहान ने स्पून उठाया और सनाया के प्लेट में खाना सर्व किया। खाओ इसे, आहान ने कहा। यस, सनाया ने कहा। उसने अपना बाल बांधे और अपने मुंह में पहला बाइट डाला। कैसा है, तुम्हें पसंद आया? आहान ने पूछा। पहले जब वो साथ थे, आहान सनाया को आहान के हाथ की यह डिश बहुत अच्छी लगती थी, पर क्योंकि मीठा खाने से हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए सनाया बस महीने में एक बार ही मीठा खाती थी। अच्छा है, पर जैसा तुम बनाते हो वैसा नहीं। यू मेक इट द बेस्ट, सनाया ने टेस्ट करने के बाद कैजुअली कहा। वो खाने में इतना खोई हुई थी, उसे रियलाइज ही नहीं हुआ उसने क्या बोला था। आहान भी सोच में पड़ गया कि जिस रेस्टोरेंट से शेफ्स इतने फेमस थे और इंटरनेशनल ट्रेवल करते थे, उनके हाथ की डिश छोड़कर सनाया को आहान के हाथ की डिश ज़्यादा पसंद थी। आहान सनाया को इंटरेस्ट के साथ खाते हुए देख रहा था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था सब कुछ सही है और वो और सनाया एक ही है। उन दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं थी। आहान मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश था। आहान, तुमने जो पील मुझे दी थी वो क्या थी? सनाया ने पूछा। आइस लोटस पील, आहान ने कहा। उसने 3 आइस लोटस पील रिफाइन की थी, जिसमें से एक अतुल ने ली थी, एक उसने श्याम बंसल के लिए अदिति को दी थी और एक सनाया के लिए थी। अच्छा, वो पील और है तुम्हारे पास? सनाया ने पूछा। वो पील लेने के बाद सनाया बहुत अच्छा फील कर रही थी। उसकी स्ट्रेंथ, पावर और एनर्जी बढ़ गई थी। नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी पील बना सकता हूँ, आहान ने कहा। आइस लोटस पील बहुत रेयर थी, पर उसके अलावा दूसरी पील थी जो आसानी से मिल सकती थी, पर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी। नहीं,
कोई जरूरत नहीं है। सनाया ने ना में सिर हिला दिया। जब आहान और सनाया की बात खत्म हो गई तब सनाया का फोन बजा। सनाया, तुम कहाँ हो? सनाया ने फोन उठाते ही यामिनी ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मैं आहान के साथ रेस्टोरेंट में हूँ, सनाया ने कहा। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सनाया ने यामिनी से पूछा। सनाया, वो औरत यहाँ आ गई है, यामिनी ने कहा। वो औरत जिसके कुत्ते ने पापा को काटा था? सनाया ने पूछा। हाँ, वो यहाँ अपने भाई के साथ आई है और हमें ढूंढ रही है। शायद उसने मुझे यहाँ कॉरिडोर में देख लिया था, यामिनी ने कहा। दरअसल अंजना का भाई उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, तब अंजना ने यामिनी को देख लिया था। वो स्टेशन पर थी इसलिए कुछ खास नहीं कर पाई थी, पर अब उसके भाई के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। मोम, आप शांत हो जाइए, मैं और आहान अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। सनाया को अर्जेंसी समझ आ गई थी। अगर सच में अंजना के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे तो फिर यामिनी और शेखर के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। वो दोनों उनसे डील नहीं कर पाएंगे। आहान, हमें तुरंत चलना होगा, मॉम डैड प्रॉब्लम में है, सनाया ने कॉल करते हुए कहा। आहान भी चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो शेखर को कुछ नहीं होने दे सकता था। इस वक्त हॉस्पिटल में कुछ लोग गिल फैमिली को ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में फोन थे और वो आपस में कांटेक्ट में थे। अंजना, आपने सच में देखा है? अंजना के भाई ने पूछा। हाँ, मैंने सच में देखा है। वो औरत अपने पति के साथ थी। उसने मेरी यह हालत की है। मैं उनकी शक्ल कैसे भूल सकती हूँ? अंजना ने कहा। आप चिंता मत करो, अगर सच में वो यहाँ पर हैं तो उसके परिवार में से आज कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा, अंजना के भाई ने कहा। उसकी बहन ही उसका परिवार थी। अपनी बहन की यह हालत देखकर उसे गुस्सा कैसे नहीं आ सकता था? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। अपने आदमियों से कहना कि वो जो कुछ भी करे सोच समझ कर करे, उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहना, अंजना ने कहा। अंजना आहान से नफरत करती थी, पर वो इस बात से मुकर नहीं सकती थी कि आहान बहुत स्ट्रांग था। उसके आंखों के सामने उसने 20 प्रोफेशनल और हथियार के साथ वाले किलर को कुछ ही मिनट में जमीन पर लेटा दिया था। आप चिंता मत करो, इस बार मैं किसी ऐसे को लाया हूँ जिसे हराना नामुमकिन है, अंजना के भाई ने कहा। अंजना का भाई बहुत कॉन्फिडेंस था। उसे लग रहा था कि जिसे वो लेकर आया है उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी अंजना के वार्ड में एक आदमी आया। सर, वो लोग मिल गए। उस आदमी ने कहा। मिल गए? लेकर चलो मुझे वहां पर, अंजना के भाई ने कहा। जब वो दोनों वहां से जाने लगे तब पीछे से अंजना ने कहा, मुझे भी चलना है, पर आपकी इंजरीज, अंजना के भाई ने कहा। मैं उनकी टांगे टूटती हुई देखूंगी तब मेरी इंजरीज भी ठीक हो जाएगी। तुम बस मुझे वहां लेकर चलो, अंजना ने कहा। ठीक है, उसके भाई ने कहा और उसे व्हील चेयर पर बिठाया। इसके बाद तीनों शेखर के वार्ड में पहुंचे। इस वक्त शेखर जमीन पर घुटने टेक कर बैठा हुआ था और यामिनी दुबकी हुई पास में खड़ी थी। हमसे पंगा मत लो, तुम जानते नहीं हो कि मेरा दामाद कौन है, अंजना को देखकर यामिनी ने जोश में कहा। यामिनी को इस तरह देखकर अंजना के भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमी से कहा, चाटा मारो इसे। यस सर। उसका आदमी तैयार हुआ। उसने यामिनी को बिना मौका दिए उसे 5 थप्पड़ लगातार मारे। यामिनी के चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और उसके ओठों के किनारे से खून आने लगा। मेरी पत्नी को मत मारो, शेखर चिल्लाया। वो निकम्मा कहाँ है? उसे बोलो
अंजना आहान के बारे में बात कर रही थी। जब से वो वार्ड में आई थी उसकी नजरें आहान को ढूंढ रही थी, पर आहान उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो बाहर खाना खाने गए हैं, अभी आता ही होगा। यामिनी ने कहा, आता ही होगा? कितने देर में आएगा वो? अंजना ने कहा, 10 मिनट। तुम 10 मिनट इंतजार करो, वो तब तक आ जाएगा। यामिनी ने कहा। थप्पड़ पड़ने के बाद यामिनी थोड़ा शांत हो गई थी। इससे पहले दोनों की टांगे तोड़ो, जब तक वो आएगा तब तक तुम इससे डील करो, अंजना ने कहा। वो चाहती थी कि आहान का इंतजार करते हुए वो इन दोनों को सबक सिखा दे। हरगिज नहीं, अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो मेरा दामाद तुम्हारी जान ले लेगा। यामिनी ने पैनिक करते हुए हड़बड़ी में कहा, हमारी जान ले लेगा? ऐसा कौन सी तोप है वो? अंजना ने कहा, वो रायजादा फैमिली से है। पैनिक में यामिनी के मुंह से निकल गया। यामिनी, चुप रहो, बकवास मत करो, शेखर चिल्लाया। मैं बकवास कर रही हूँ? जो बोल रही हूँ सच है, और इस सिचुएशन में भी तुम मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो? यामिनी ने कहा। रायजादा फैमिली? कौन सी रायजादा फैमिली? अंजना के भाई ने कहा। कौन सी रायजादा फैमिली के नाम पर कोई इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है? यामिनी ने कहा। यह बात बोलते हुए यामिनी थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी। तुम एशिया की नंबर 1 फैमिली रायजादा फैमिली की बात कर रही हो? अंजना के भाई ने कहा। हाँ, वही रायजादा फैमिली। यामिनी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो रायजादा फैमिली से है तो वो तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों का दामाद क्यों बनेगा? अंजना के भाई ने कहा। मैं जानती थी तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में वो आ जाएगा, फिर तुम खुद ही देख लेना। यामिनी ने कहा। ठीक है, हम 10 मिनट और रुकेंगे। अगर तुम्हारा दामाद नहीं आया या फिर वो रायजादा फैमिली से नहीं हुआ तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। इस बार यह बात अंजना ने बोली थी। 10 मिनट पहले ही आहान और सनाया वहां पहुंच गए। अंजना के भाई को देखकर आहान मुस्कुराने लगा और अंजना का भाई आहान को देखकर हैरान था। क्या आहान और अंजना का भाई एक दूसरे को जानते हैं? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।